अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, आप हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही अहम और पुरमग़ज़ टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदत मुबारक ऐसी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात तय्यबा कभी बीमार न हुए। नंबर 1, सुबह सवेरे जल्दी उठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी क़ज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त पहले और 1 घंटे बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज साइंसी तहक़ीक़ की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो यह सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड यानी खून के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है कि जहाँ से हमारे तमाम तर आसाब यानी पूरा जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे जबकि अभी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो उस शख्स को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो ब्रेन की कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना यानी फालिज होना भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि उसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और इस एक हदीस मुबारक के पीछे बहुत से प्रोफेसर्स डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है। उन्होंने भी इत्तेफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। उसका फ़ायदा यह है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। ये सुन्नत मुबारक जहाँ बहुत बड़ा अजर सवाब है, वहीं सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, क़ैलूला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। उसका फ़ायदा यह है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मिक़दार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो चकरा कर गिर सकता है या उस पर खुमार यानी नशे किसी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझल सा महसूस करते हैं। हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और वह बॉडी फंक्शंस के लिए ज़्यादा फ़आल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादिसे से बच सकेंगे। उसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है। ये बात आज तहक़ीक़ से साबित शुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा दिया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ क़ैलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए है और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर रिसर्च की, अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का मेयार रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले कुछ फ्रूट वगैरह खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप खाने के बाद
پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا کرتے تھے، جبکہ کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح مشاہدات سے ثابت ہے، فروٹ میں موجود غذائیت خالی معدے کو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فروٹ کھانے سے پہلے کھانا چاہیے، کھانے کے بعد نہیں کھانا چاہیے، ورنہ فروٹ میں جو پانی کی مقدار ہوتی ہے اس کے ذریعے سے کھانے کے بعد پانی پینا ہو جائے گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، یہ تو ہوئے 5 باتیں، اور 5 باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ برائے کرم آپ کمنٹ باکس میں جا کر پارٹ 2 لکھیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمیں ہمت افزائی ہوگی اور عنقریب آپ کو پارٹ 2 بھی مل جائے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔